बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने लगे हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, मैं हर वीडियो में एक बात रिपीट करती हूँ कि जस्ट देख लेने से, वॉच कर लेने से कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जब तक आप उसको साथ साथ मैनुअली प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन डेटा। पहले लिखेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ह्यूरन कंपनी प्रोड्यूसेस अ कमर्शियल क्लीनिंग कंपाउंड नोन एज ज़ूम। एक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है ज़ूम के नाम से। द डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर 1 यूनिट ऑफ ज़ूम आर गिवन बिलो। पर यूनिट डेटा दिया हुआ है मटेरियल का और लेबर का। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट का। ठीक है। आपको ये मैं करवा रही हूँ मैनेजरियल अकाउंटिंग 17 एडिशन। देखिए, इस चीज से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है 16, 15, 17 या 18 एडिशन। मैंने 17 एडिशन को फॉलो किया है। आप भी यही बुक बाय कीजिएगा और इसी से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स भी करवाऊंगी वन बाय वन, सब जो गिवन होंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास मटेरियल का है और लेबर का है पर यूनिट। यहाँ पर देखें, मटेरियल डेटा दिया हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट लेबर डेटा दिया हुआ है। हमने अपना सारे का सारा गिवन डेटा जो है वो यहाँ पर पहले शिफ्ट कर लेना है। डायरेक्ट मटेरियल देखें, उसने क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर आर्स। क्वांटिटी किसके लिए यूज होगी? मटेरियल के लिए। आर्स किसके लिए यूज होंगे? लेबर के लिए। ठीक है। तो इस चीज पर कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 4.6 पाउंड्स। ठीक है। आप इसी तरह से मेरे साथ साथ इसको नोट कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 4.6 पाउंड्स। पहले हम मटेरियल का ही डेटा नोट कर लेते हैं, उसके बाद लेबर का करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है $2.5 पर पाउंड और स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है 11.5 पर यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ये यहाँ पर दी हुई है 2.50 पर पाउंड। ठीक है जी। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये दी हुई है 11.50 पर यूनिट। पर यूनिट डेटा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट लिख लिया। ये था मटेरियल का डेटा। उसके बाद डेटा दिया हुआ है लेबर का। तो लेबर के लिए क्या यूज होगा? आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 0.2 आवर्स। तो यहाँ पर हम इसी तरह से नोट कर लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स 0.2 आवर्स। उसके बाद दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट। बुक से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, पहले नोट कर लूँ। $18 पर आवर। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड कास्ट जो लेबर की है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। स्टैंडर्ड कास्ट ये किसकी थी? मटेरियल की। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया मटेरियल। ये किसकी है? स्टैंडर्ड कास्ट लेबर की। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेबर। और ये दी हुई है $3.60 पर यूनिट। ठीक है जी। ये आपका गिवन डेटा, ये 6 चीजें मैंने यहाँ पर नोट की हैं। कोई भी चीज अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं किया। उसके बाद है ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट मंथ द फॉलोइंग एक्टिविटी वाज रिकॉर्डेड। ये आपके पास कौन सा डेटा है? एक्चुअल डेटा। यहाँ पर आप हेडिंग दे लीजिए, ज्यादा बेहतर यही है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल डेटा ड्यूरिंग द मंथ मतलब जो रिकॉर्ड हुआ ड्यूरिंग द मंथ, एक्चुअली जो काम हुआ वो क्या हुआ देखिएगा। 20,000 पाउंड ऑफ मटेरियल वर परचेज। ये क्या है? मटेरियल परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअली मटेरियल जो हमने परचेज किया वो कितना है? 20,000 पाउंड्स। तो ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअली कितने पाउंड, कितने केजी, कितने ग्राम। तो यहाँ पर पाउंड में है तो एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 पाउंड। इतना मटेरियल जो है वो परचेज किया गया ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा जी, ये सेट नहीं था, मैं कर देती हूँ। ठीक है जी।
उसके बाद देखें एट अ कास्ट ऑफ 2.35 पर पाउंड, ये क्या है आपकी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस, इसको कह सकते हैं एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, पर पाउंड दिया हुआ है ना, तो ये पर यूनिट होगी कॉस्ट पर यूनिट। ये दी हुई है $2.35 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, चेक करें। ऑल ऑफ मटेरियल परचेज वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ जूम। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4000। तो यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर, कुछ भी लिख लें, दोनों चीजें आपकी ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोड्यूस्ड का वर्ड यूज हुआ है तो हम प्रोड्यूस्ड ही लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स अभी तक गिवन डेटा चल रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 750 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम वर्क रिकॉर्डेड। ये क्या है, एक्चुअल आवर्स, कितना रिकॉर्ड हुआ है, 750 घंटे। एट अ टोटल लेबर कॉस्ट $14,925। तो एक्चुअल पहले आवर्स लिखेंगे, एक्चुअल और सारा डेटा जो गिवन है वो इसी तरह एज इट इज नोट कर लिया पहले तो, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दी हुई है या एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, कुछ भी लिख ले। एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई है, $14,925। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है हमारी, आपके क्वेश्चन में गिवन है मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस फॉर द मंथ। पहले तो उसने मटेरियल के दोनों वेरिएंस पूछे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायरमेंट नंबर 1 का ए पार्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लिख लेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने लिखवाए हुए हैं, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरी कर रही है तो प्राइस आएगी अंदर, एक्चुअल क्वांटिटी आएगी बाहर। अच्छा जी, अब क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें दी हुई थी ना, ये देखें एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 पाउंड्स, ये तो गिवन है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया 20,000। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 2.50 और एक्चुअल प्राइस क्या है 2.35। दोनों चीजें यहाँ पर तो गिवन है, तो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल प्राइस 2.35 है, स्टैंडर्ड प्राइस की 2.50। 20,000 माइनस में अमाउंट आएगी 50 बड़ा होता है, 235 छोटा होता है। 2.35 माइनस 2.50, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 0.15। यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, ठीक है। 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस में 3,000, और जब हमारी वैल्यू माइनस में होती है तो वो क्या होता है, फेवरेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करो तो ये देखो, हमने स्टैंडर्ड प्राइस सेट की थी 2.50, लेकिन एक्चुअली हमारी प्राइस क्या है 2.35, कम आई है, तो जो कि हमारे लिए फेवरेबल है, एक्चुअली हमारी कॉस्ट कम आई है, तो ये आपका फेवरेबल आंसर होगा। इसी तरह से आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 का बी पार्ट करोगे, वो क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यहाँ पर पहले तो आप लिख लो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला क्या होगा, क्वांटिटी वेरिएंस है, इट मींस के क्वांटिटी वेरी करेगी, तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। क्वांटिटी आएगी ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो बाहर क्या आती होती है, स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपको फार्मूले याद ही करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, हमने पीछे 5 क्वेश्चन करके आए हैं ये फार्मूले यूज करते हुए। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पता है 20,000 है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी
हमें नहीं पता। क्वेश्चन में कहीं पर भी देख लो, स्टैंडर्ड डेटा में क्वांटिटी कहीं पर भी नहीं गिवन, ठीक है। अभी मटेरियल के डेटा में हमने सिर्फ मटेरियल को ही देखना है। यहाँ से लेबर का डेटा स्टार्ट हो गया था। अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या हमें कोई क्वांटिटी गिवन है जो 20,000 के करीब तरीन हो? कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। पर यूनिट डेटा गिवन है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेटा हमने खुद फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 2.50, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्या फार्मूला होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें पर यूनिट दी हुई है ना, पर यूनिट तो दी हुई है। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, पहले मैं इधर लिखती होती हूँ, मैंने इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। पूरा डाटा लिखना है, ये आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करने। पहले बस इसको मैं इधर लिखती थी, इसको इधर, इससे खैर फर्क नहीं पड़ता, ये पहले लिखो या बाद में लिखो, ठीक है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना कि ये इधर क्यों लिखा है, ये तो इधर आता होता था। आप इधर ही लिख लो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई होना है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 4000। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी दी हुई है? 4.6 आई थिंक, मैंने अभी देखा था यहाँ पर 4.6। तो इस तरह से हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो निकल आएगी। 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 से, तो हमारे पास आ रहा है 18,400। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी है तो इसके साथ डॉलर्स कभी नहीं आ सकता, जाहिर है क्वांटिटी अपने यूनिट में होगी, पाउंड्स में। तो 18,400, ठीक है। 18 और 20 देखे करीब करीब ही है। तो 2.50 इन दोनों को करेंगे माइनस, 20,000 माइनस 18,400, तो ये आ रहा है 1,600। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 से, तो हमारे पास आ रहा है 4,000। हमारे पास आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये क्या होगा? अनफेवरेबल। प्लस वाला अनफेवरेबल और माइनस वाला होता है फेवरेबल, अगर आपने रट्टा भी लगाना है तो। लेकिन अगर आप समझ के करें तो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ था 18,400 लगेगा, इतना मटेरियल हमारा लगेगा यूनिट्स बनाने पर। लेकिन एक्चुअली हमारा मटेरियल क्वांटिटी ज्यादा लगी है या ज्यादा नहीं लगनी चाहिए थी, ठीक है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा मटेरियल की लगेगी उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो जिस वजह से हमारा आंसर अनफेवरेबल है। अगर आप डेटा लगाएंगे तो पॉजिटिव वाले अनफेवरेबल है, नेगेटिव आंसर वाले फेवरेबल है। तो इस तरह से आपका मटेरियल के दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए। उसके बाद है कंप्यूट द लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर द मंथ। लेबर के भी दोनों वेरिएंसेस को आपने अब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो कैलकुलेट करें लेबर रेट वेरिएंस। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर क्या है? 1, और अब है यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर सेकंड पे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 का ए पार्ट, मतलब 2 है ना वेरिएंस, तो 2 ए और बी पार्ट करेंगे। पहले होगा लेबर रेट वेरिएंस, कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले इसका लिखो फार्मूला। रेट वेरी कर रहा है तो रेट अंदर आएगा, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और बाहर क्या आएगा फिर? एक्चुअल आवर्स। बस डाटा को देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। एक्चुअल आवर्स, ये देखो एक्चुअल आवर्स क्या है? 750। गिवन डेटा लिख लोगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो कहाँ बार बार जाकर स्टेटमेंट में से ढूंढोगे। तो 750 आपके एक्चुअल आवर्स हैं। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट निकालना है। एक्चुअल आवर्स हैं, कुछ भी नहीं दिया रेट अभी तक। एक्चुअल रेट, ये देखो प्राइस का क्या मतलब होता है? रेट, ठीक है। प्राइस, एक मिनट, ये एक्चुअल प्राइस किसकी दी थी? मैं एक दफा देख लूं, वेट करें। लेबर का डेटा, सॉरी बेटा, ये जो है ना एक्चुअल प्राइस ही मटेरियल की, इसका कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखें, ये था हमारा लेबर का डेटा,
ये देखो स्टैंडर्ड रेट 18 स्टैंडर्ड रेट दिया, यहाँ तक मटेरियल का डेटा था ना, उसके बाद ये लेबर का डेटा था आवर्स और रेट। स्टैंडर्ड रेट गिवन था 18। अगर बुक से देखना है तो ये देख लें, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट गिवन है 18। एक्चुअल रेट गिवन ही नहीं है, ये तो प्राइस जो है वो मटेरियल की है, लेबर की नहीं है, ठीक है, मटेरियल की थी ये प्राइस। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, 20,000 पाउंड ऑफ मटेरियल वर परचेज एट अ कास्ट ऑफ 2.35 पर पाउंड। तो ये तो मटेरियल का रेट है, ये लेबर का रेट नहीं है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट बस गिवन है, जो दिया हुआ है 18। यहाँ पर लिख लेंगे 18। एक्चुअल रेट नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट किस तरह से निकलेगा, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, पहले भी हमने ये कैलकुलेट किया ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है। वैसे भी देखो ये हमेशा ऐसे होता है ना, डॉलर या रुपीज डैश पर यूनिट या पर आवर, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि डॉलर वाली अमाउंट ऊपर होनी है और आवर्स वाली अमाउंट नीचे होनी है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट है 14,925। तो यहाँ लिख देंगे 14,925। एक स्टेप के लिए इधर जगह नहीं तो मैंने इधर कर दिया है। और एक्चुअल आवर्स है हमारे, ये देखो 750, तो यहाँ पर लिख दिया 750 आवर्स। तो इसको डिवाइड कर लो, 14,925 डिवाइडेड बाय 750, तो हमारे पास आ रहा है 19.9। 19.9 जो कि 18 से करीब तरीन है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसी में से मैंने माइनस 18 किया तो आपके सामने है 1.9। इसको मल्टीप्लाई किया 750 से, तो आंसर आया 1425। अब बताओ 1425 पॉजिटिव आया, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये अनफेवरेबल है अगर रट्टा लगाना है तो। अदरवाइज देखें, हमने रेट सेंड किया था 18, लेकिन एक्चुअली रेट हमें ज्यादा देना पड़ा है, जो कि हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल है। इस तरह से आपका ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 का ए पार्ट भी हो गया। अब हमने रिक्वायरमेंट नंबर 2 का बी पार्ट है, जो क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर का दूसरे वाला वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है, आवर्स अंदर आ जाते हैं, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, और बाहर क्या आता है, स्टैंडर्ड रेट। ये इसका फार्मूला है। एब्रीवेशन मत यूज कीजिएगा, मैं आपको बार बार ये चीज वार्न कर रही हूँ कि एब्रीवेशन यूज नहीं करने। समझने के लिए ठीक है, बस मैंने इसको लिख लिया है, लेकिन आपने पेपर में इस तरह से यूज नहीं करने। स्टैंडर्ड रेट वही है 18, एक्चुअल आवर्स हमें दिए हुए हैं 750 लेबर के, स्टैंडर्ड आवर्स हमें नहीं दिए हुए, आप ढूंढ लो। ये देखो स्टैंडर्ड पे चले जाओ ना, ये देखो ये है ना लेबर का डेटा, पर यूनिट है ना, दिए हैं पर यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए ना। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, मेरे साथ साथ वर्किंग करें। चलो जी, हो जाओ आगे। ये लो बेटा, अटक गया है अच्छा जी, एक सेकेंड, ये लेंगे कैलकुलेशन फॉर, ये आपके सामने है किस तरह से वर्किंग करनी है। कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स किस तरह से करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, दोनों एक ही बात है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दिए हैं 0.2, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 4000। इसको कैलकुलेट कर लें, 0.2 मल्टीप्लाई 4000 करेंगे तो आएगा 800। ठीक है, तो 800 आपके पास क्या आए हैं, आवर्स हैं। देखो मैंने आवर्स लगाया, डॉलर नहीं लगाया, क्योंकि हम आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अब चले जाना है यहाँ पर, स्टैंडर्ड आवर्स हमारे आए हैं 800। देखो करीब तरीन आता है, कभी भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड में बहुत ही ज्यादा हजारों का डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर -50 आएगा ना, 750 में से 800 निकाल दो तो माइनस में आंसर क्या होता है,
फेवरेबल, पहली चीज तो ये होगी। देखो मैं नहीं चाहती थी आप लोग रट्टा लगाएं, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। तो ये आपका आएगा आंसर 900 फेवरेबल। देखो स्टैंडर्ड आवर्स हमने सोचे थे 800 घंटे लगेंगे 4000 यूनिट्स बनने पर, लेकिन एक्चुअली हमारा टाइम क्या हुआ है, कम लगा है, 750 घंटे लगे हैं, 50 घंटे का टाइम बच गया है। ठीक है, जितने आवर्स कम लगेंगे उतना हमें हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। अदरवाइज रट्टा लगा लो, नेगेटिव आंसर आएगा तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आंसर आएगा तो अनफेवरेबल है। बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, 2 दफा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।